Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, King of Glory. Hallelujah. Thank you, King of Glory. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. ब्रदर ललित जी, जय मसीह की। ब्रदर रवि प्रकाश गुप्ता जी, जय यीशु मसीह की। हरपाल सिंह जी, जय मसीह की। इमैनुअल सोहता जी, जय यीशु मसीह की। सुनीता गुरिया, कंसवर जी, जय मसीह की। हालेलुया। सॉरी आज लेट हो गए। मैं सोच रहा हूँ टाइम थोड़ा चेंज करें, हम थोड़ा और लेट टाइम रखें इवनिंग का। आई थिंक दैट विल बी बेटर। लेट मी नो योर माइंड, आप क्या समझते हैं अगर हम 7 बजे 7 के बाद करें इवनिंग में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। करमजीत कौर, द लॉर्ड ब्लेस यू। आकांक्षा कुमारी बेटी, द लॉर्ड ब्लेस यू। रजत मसीह, द लॉर्ड ब्लेस यू। साबी सुरजीत, द लॉर्ड जीसस ब्लेस यू। हालेलुया। परमिंदर सिंह, द लॉर्ड ब्लेस यू। रिचा मसीह, लॉर्ड जीसस ऑफ नाजरत ब्लेस यू। हालेलुया। थैंक यू। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। गलियों की धूल था मैं, कुचला सा फूल था मैं, जख्मी लाचार पापी तुझको कबूल था मैं। आकाश पर सजाया टूटा हुआ सितारा, आराधना हो तेरी, तू जान से भी प्यारा। प्रभु यीशु मसीहा, मेरी जान का तू कफारा। हिरनी है जैसे प्यासी, प्यासी है जान मेरी। गाइए। हिरनी है जैसे प्यासी, प्यासी है जान मेरी। तू ही मेरा है हमदम, तुझसे है शान मेरी। संसार के भंवर में मेरी जान का तू किनारा। आराधना हो तेरी, तू जान से भी प्यारा। आराधना हो तेरी, तू जान से भी प्यारा। प्रभु यीशु मसीहा, मेरी जान का तू कफारा। मेरे संग गाइए। तू सुंदर है, तू सुंदर है, तू सुंदर है, यीशु सुंदर है।
तू मीठा है, तू मीठा है, तू मीठा है, यीशु मीठा है। हालेलुया। लॉर्ड जीसस, तेरे नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया। धरती और अंबर शाहकार तेरे, हम भी तो हैं दिलदार तेरे। तू प्यारा है, जग से न्यारा है, तू प्यारा है, यीशु प्यारा है। हालेलुया। लॉर्ड वी ब्लेस यू, लॉर्ड जीसस वी प्रेज यू, वी मैग्निफाई यू, वी ग्लोरीफाई यू लॉर्ड। Hallelujah. Rabala sakata nazala yete. We bless your holy name. Bless your holy name. Lord, we bless your holy name. Bless your holy name. Lord, we bless your holy name. Bless you, Lord. We bless you, Jesus. Bless you. Hallelujah. तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 sakata la sagadala. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। Lord, we bless you, we praise you, praise you, praise you. We glorify you, glorify you, glorify you, glorify you. Lord, we glorify you, glorify you, glorify you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है। हालेलुया। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज की संध्या के लिए, तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु, तेरे नाम की स्तुति गाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। प्रभु, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, 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 महिमा करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो यीशु मसीह, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। तेरी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु जी, हम आज की संध्या आपके चरणों में आते हैं, हम अपने जीवन आपको अर्पण करते हैं। लॉर्ड, वी सरेंडर टू यू। मे यू टेक चार्ज। May you glorify, Father, your Son, Jesus of Nazareth, who is the Son of Man, who is the Son of God, who is the Creator of the universe, who is the Alpha and the Omega, who is the Aleph and Tav, the beginning and the end, who is the Creator of the universe, the Lion of the tribe of Judah, the bread of life that came from above, that came from heaven, the fountain of living water, the light that dispels all darkness. Hallelujah, the light of the world. Hallelujah, shine, shine a light of the world. Shine upon a continent, shine within a heart, shine in a life, light of the world, light of the world. Jesus of Nazareth, you are the light unto the Gentiles. Hallelujah. तू अन्य जातियों की आशा है प्रभु, तू अन्य जातियों की ज्योति है। यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की महिमा। प्रभु, मैं एक एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ जो ऑनलाइन है। प्रभु, एक एक जन को छू, पवित्र आत्मा की कुव्वत से भर। प्रभु, अंत के दिनों में लोगों की तवज्जो, लोगों के डिज़ायर नहीं है पवित्र आत्मा से भरना। लोग भूल रहे हैं पवित्र आत्मा की भरपूरी को।
स्ट्रेंज फिनोमेना अक्कर हो रहे हैं प्रभु जी। प्रभु आप अपने लोगों के जीवन में काम करें, छुएं प्रभु, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की, हालेलुया। मैं आपको एक वचन शुरू में देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू टू टर्न टू द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक। लूक का रचित सुसमाचार को निकालिए। लूक का रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय। समथिंग रियली स्ट्रेंज, हालेलुया, समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी यूनिक। 7 अध्याय में हम देखते हैं, लूक का रचित सुसमाचार 7 अध्याय। सुनिए प्रभु का वचन क्या कहता है। नाउ व्हेन ही हैड एंडेड ऑल हिज सेइंग्स इन द ऑडियंस ऑफ द पीपल, ही एंटर्ड इनटू कफरनम। कफरनम में वो आया रहने के लिए, गलील को छोड़ के। और अगर आपने उस रात मैसेज सुना होगा, क्यों आया नफ्ताली में और जबलून में? क्योंकि नफ्ताली और जबलून के लोग किशब से प्यार नहीं करते थे, पैसे से। द पीपल ऑफ जबलून एंड नफ्ताली, दे नेवर लव्ड मनी। एंड द अदर salient feature about their glorious character was that they laid down their very lives at the feet of the Lord. They did not hold their lives dear. They were very courageous. अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में वार दिया उन्होंने। ज़बूलून और नप्तली ने, जब दबोरा और बराक ने लड़ाई लड़ी, तो प्रभु यशाया की भविष्यवाणी पूरी करता है। और प्रभु को खुद प्रीति है ज़बूलून और नप्तली से। Jesus looks for people who are not after money. Jesus looks for people who are after his presence, who are pursuer of his face. He will give the whole universe to them. Little bit money is nothing. He is looking for them who are desperate for him, who are pursuer of his presence, who are seeker of his glorious face, and who hold their lives absolutely not dear, but they would lay down their lives for the Lord. अपना जीवन प्रभु के लिए, पंजाबी में कहते हैं, कोल कमा देते हैं। प्रभु उनसे प्रीति करता है। प्रभु कफरनम में आया। And a certain centurion servant who was dear unto him was sick and ready to die. एक सेंचुरियन है, एक बड़ा ऑफिसर है इटालियन आर्मी में, और उसका एक नौकर है और वो मरने वाला है। रोमन्स जो थे मोस्टली बहुत रूथलेस लोग थे, इतने इमोशनल नहीं थे वो। दे डिडंट केयर फॉर पेगन्स हु वर नॉट इटालियंस, दे वर नॉट वेरी कंसर्न्ड। जो इटालियन नहीं थे, रोमन नहीं थे, उनके लिए ज़्यादा प्रेम उनके दिल में नहीं होता था। लेकिन ये एक बड़ा अद्भुत सेंचुरियन है, इसके दिल में अपने नौकर के लिए बड़ा प्यार है। तो यहाँ पे लिखा है 3 वचन में, एंड व्हेन ही हर्ड ऑफ जीसस ही सेंट अनटू हिम द एल्डर्स ऑफ द जूज। वो किन्हें बेनती करता है? यहूदियों के प्राचीनों से बेनती करता है, बुजुर्गों से बेनती करता है, बिसीचिंग हिम दैट ही वुड कम एंड हील हिज सर्वेंट। मिन्नत करता है, बेनती करता है। इसे घमंड नहीं है अपने रोमन होने का, अपने रोमन अधिकारी होने का, गरूर नहीं है इसको, ब्रोकन है। और यीशु मसीह से क्या करता है? हालेलुया, बिसीचिंग हिम। यीशु मसीह को बिसीच कर रहा है, लेकिन थ्रू जूज के जा रहा है, क्योंकि ही इज़ अ वेरी नोबल मैन, वेरी जनरस गाय। अभी मैं आपको बताता हूँ। तो जूज को भेजता है, यहूदियों को। यहूदी एल्डर्स हैं जो यीशु मसीह के विरोध में अक्सर खड़े होते हैं। तो उनसे कहता है दैट ही वुड कम एंड हील हिज सर्वेंट। बहुत काइंड हार्टेड व्यक्ति है, बहुत अच्छे दिल का नेक इंसान है, जो अपने नौकर से प्रीति करता है। यीशु मसीह को चाहता है कि यीशु मसीह आके उसके नौकर को चंगा करें। रोमन कभी ऐसा नहीं करते थे।
रोमन लोगों को ट्रीट करते थे गधे की तरह। आपको मालूम यीशु मसीह क्यों कहता है अगर कोई बेगार में तुम्हें 1 मील ले जाए तो 2 मील जाओ? रोमन लोगों की कॉलोनी थी इज़राइल, रोमन कैंटोनमेंट थी, रोमन सिटीज़ थी वहाँ पे। तो रोम में जब रोम के फौजी छुट्टी काटने जाते थे, इटली से जब वापस लौटते थे, सामान लेकर आते थे, जिस किसी भी यहूदी को इंटरनेट आ रहा है या नहीं आ रहा? प्लीज़ लेट मी नो। को सुनाई दे रहा है या नहीं? इंटरनेट यस और नो? विनोद क्रिश्चियन इज सेइंग नो इंटरनेट, buffering. Oh, I'm so sorry. How is it now? हालेलुया। अभी चल रहा है इंटरनेट? मैं आपका मैसेजेस देख रहा हूँ डिस्प्ले होते। थैंक यू जीसस। सबको सुनाई दे रहा है? प्लीज़ लेट मी नो। हालेलुया। सुन रहा है आपको? हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्लीज़ मेरे को मैसेज कीजिए, आपको सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? प्लीज़ मैसेज कीजिए। सुनाई दे रहा है? ओके, ऑलराइट। लूक चैप्टर 7, लूक चैप्टर 7 में है, हम उसकी फर्स्ट वर्स से पढ़ रहे हैं। तो सुनिए, ये जो रोमन अधिकारी है, ऑफिसर है, बहुत काइंड हार्टेड है, नेक इंसान है, अपने नौकरों से भी प्रीति करता है। रोमन नेवर केयर्ड फॉर, अपने सर्वेंट की परवाह नहीं करते थे। यीशु मसीह क्यों कहता है कि अगर कोई बेगार में 1 मील लेके जाए तो 2 मील जाना? रोमन जिनको कॉलोनाइज करते थे उनको गधे की तरह ट्रीट करते थे। तो रोमी फौजी जब आते थे इटली से छुट्टी काट के, जब, क्योंकि इज़राइल उनकी कॉलोनी था, जब किसी जू को देखते थे अपना सारा बोझ उसकी पीठ पे लाद देते थे, उससे बोलते थे हमें छोड़ कर आ फलानी कंटोनमेंट में। तो जूस बहुत ग्रम्बल करते थे, मरमर करते थे, बुरा मानते थे। तो यीशु मसीह कहता अगर कोई 1 मील ले जाए तो 2 मील चला जा। तो जो जेलट जूइश लोग थे, जेलट्स एक ग्रुप था जेलट्स का, जो पैट्रियोटिक जूस थे, जो रोमन स्लेवरी को अच्छा नहीं मानते थे, उनको यीशु मसीह की ये शिक्षा पसंद नहीं थी कि यीशु मसीह हमें रोमन की सेवा करने के लिए कहता है। हम पृथ्वी की कौमों में से शिरोमणि किए गए लोग हैं, हम यहोवा पिता के लोग हैं। उसने पृथ्वी के कुल गोत्र भाषा के लोगों को त्याग के हमें चुना है, हमारे साथ उसका करार है, हमारे साथ उसकी वाचा है, हम पिक्यूलियर पोजेशन है यहोवा का। तो खैर यहाँ पे क्या लिखा है, वो यीशु मसीह के लिए बेनती करता है। 4था वचन पढ़ें। एंड व्हेन दे केम टू जीसस दे बिसॉट हिम इंस्टेंटली। तो ये यहूदियों के पुरनिये बुजुर्ग जो यीशु मसीह को अक्सर पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब एक बड़ी विचित्र स्थिति में है, क्योंकि एक रोमन ऑफिसर उनको बेनती करता है कि जाके जीसस को बुला के लाओ। तो वचन में क्या लिखा है, वो आके यीशु मसीह के आगे बेनती करते हैं। आपको यीशु मसीह से बेनती करना है, उसके चरणों में गिर के उसकी उपासना करना है। एंड यू हैव टू beseech him, you have to beseech him from the very depth of your heart. You have to pour out your soul at his feet. Hallelujah. Jesus is so awesome. His heart will be melted and he will hearken unto your cry and he will grant your petition. वो अवश्य आपकी प्रार्थना सुन के आपके लिए अद्भुत काम करेगा। तो ये आके यीशु मसीह के आगे besought him instantly, एकदम उसकी मिन्नत करने लगे, saying that he was worthy for whom he should do this. वो यीशु मसीह से क्या कहते हैं, उस रोमी सोल्जर, उस रोमी ऑफिसर के विषय में। They tell Jesus, this Roman centurion
is a good guy. He is worthy. That's what they are telling Jesus. They are saying, Luke chapter 7 verse number 4, they are saying that he was worthy for whom you should do this favor. You should instantaneously go and heal his servant. They are saying this Roman officer is worthy, and what is the reason why they consider him worthy? Verse number 5, for he loveth our nation and he hath built us a synagogue. वो हमारे से प्यार करता है और उसने हमें सिनेगॉग भी बना के दिया है। ये इटालियन व्यक्ति ना सिर्फ काइंड हार्टेड है, अच्छे दिल का है, बहुत ही प्रेम करने वाला है और अपने नौकरों को भी बराबर ट्रीट करता है, बल्कि ये यहोवा परमेश्वर के लोगों से प्यार करता है। ये यहूदियों से प्यार करता है, इसराइलियों से प्यार करता है। ना सिर्फ प्यार करता है, इसने इसराइल के परमेश्वर की आराधना करने के, इकट्ठे होने के लिए यहूदियों को सिनेगॉग बना के दिया है। परमेश्वर के लिए पैसा खर्चता है। हालेलुया, हालेलुया। लोग कह रहे हैं कि डिस्टर्बेंस हो रहा है। हालेलुया, इट्स गूफ। आप सबको सुनाई दे रहा है? प्लीज लेट मी नो। Some are saying it is fine, some are saying continue pastor ji. Okay, I have the best sim in this, और मैंने पता नहीं क्यों ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। तो सुनिए, ये व्यक्ति जो रोमन ऑफिसर है यहूदियों से प्यार करता है, यहूदियों के परमेश्वर की सेवा करता है, काइंड हार्टेड है, अच्छे दिल का है, और इसने उनको सिनेगॉग बना के दिया है। तो इज़राइल के पुरनिये यीशु मसीह से बेनती करते हैं कि इसने हमें परमेश्वर की आराधना करने के लिए सिनेगॉग बना के दिया है, तो आप ये काम इसके लिए करें। ही इज़ वर्दी। ये यहूदियों के जो एल्डर आके जीसस को कहते हैं ही इज़ वर्दी। अब सुने आगे। देन जीसस वेंट, ओरिजिनल टेक्स्ट में लिखा है एंड इमीडिएटली आफ्टर हियरिंग जीसस वेंट विद देम। जैसे यीशु मसीह ने ये सुना कि ये यहूदियों से प्यार करता है, इसने यहूदियों के लिए आराधनालय बना के दिया है, पैसा स्पेंड किया है प्रभु के लोगों के लिए, यहूदियों के लिए, इजरायलियों के लिए, यीशु मसीह तुरंत चल पड़ा। आपको मालूम यीशु मसीह कितना प्रीति करता है उनसे जो इजराइल से प्यार करते हैं। यीशु मसीह कितना प्रीति करता है उनसे जो इजराइल के लिए पैसा बोते हैं। यीशु मसीह कितना प्रेम करता है उनसे जो परमेश्वर की पहली वाचा के लोग हैं, जो यहोवा की दुल्हन है। यीशु मसीह कितना प्रेम करता है उनसे जिनको यहोवा परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था दी है। यीशु मसीह ने स्वयं व्यवस्था दी है। यीशु मसीह ने स्वयं आग की जलती झाड़ी के माध्यम से मूसा से बातें की हैं। यीशु मसीह ने अपनी उंगली से लिख के अपनी व्यवस्था उन्हें दी है। यहोवा ने स्वयं कतूबा किया, उन लोगों के साथ मैरिज की है। यहोवा ने कहा है मैं तुम्हारे से शादी करता हूं। और यहोवा परमेश्वर ने ना सिर्फ इजराइल से शादी की, इजराइल की धरती से भी शादी की है। यहोवा की अखंड वाचा है, प्रतिज्ञा है जो यहोवा कभी तोड़ेगा नहीं। यहोवा कहता है जो तुम्हें छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। यहोवा परमेश्वर की अद्भुत प्रतिज्ञाएं हैं वचन के अंदर इजराइल के साथ। यीशु मसीह ने जैसे सुना कि ये व्यक्ति इजराइल से प्यार करता है, इसने अपना पैसा इजराइल के लिए आराधनालय बनाने के लिए लगाया है, तुरंत यीशु मसीह चल पड़ा। हालेलुया। जीसस लव्स द जूइश पीपल। You must also love the Jewish people. If you are born again and flooded with the Holy Spirit, and if the Word of God is planted inside, I am telling you, from heaven, in an instant, the love will be poured out for Israel in your heart. मैं जब प्रभु में आया, इज़राइल के लिए प्यार मेरे अंदर समा गया। जैसे मुझे 30 साल हो गए प्रभु के संग चलते। मैं ज़बूर गाता था जैसे प्रभु में मैं आया। यरूशलम तू खुदावंद शहर, तेरे बूयां विच हुण खड़े साडे पैर। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे। हालेलुया। इज़राइल की प्रीति के यीशु मसीह उसी समय चल पड़ा जब उसने बोला कि ये ही लवेथ आ नेशन एंड ही हैथ बिल्ट अस अ सिनेगॉग।
दिस रोमन इटालियन सेंचुरियन इज अ लवर ऑफ इजराइल एंड ही सोज मनी फॉर द जूइश पीपल। मैं आपको की दे रहा हूं, इज़राइल से प्रीति करना और इज़राइल की डेस्टिनी में पैसा बोना, इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है। इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट हेवन, डू दिस। एक और बाइबल के अंदर सेंचुरियन है रोमन, मालूम आपको उसका नाम क्या है? कुरनेलियस। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर नंबर 10 में है वो भी क्या करता है? इसके जैसा है। वचन में क्या लिखा है? वो प्रार्थना कर रहा है दोपहर के समय। कौन दोपहर के समय 3 o'clock प्रार्थना कौन करते हैं? जूइश लोग करते हैं। 9 o'clock मॉर्निंग में प्रार्थना कौन करते हैं? जूइश लोग करते हैं। 6 PM प्रार्थना कौन करते हैं? जूइश लोग करते हैं। थ्रू द वॉचेस ऑफ नाइट प्रेयर कौन करते हैं? जूइश लोग करते हैं। वो प्रेयर कर रहा था आफ्टरनून 3 PM, तो एंजल ऑफ द लॉर्ड अपीयर्ड, स्वर्गदूत आके प्रकट हुआ और स्वर्गदूत कहता है, कुरनेलियस, तेरी प्रार्थनाएं और तेरी भेंटें स्वर्ग में पहुंच गई हैं। ही यूज्ड टू पोर मनी लैविशली। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह से प्यार करेंगे ना, तो पैसे से प्यार नहीं करेंगे। यू विल बी ए सोअर नेचुरली। किसी को आपको डायमंड पार्टनर, प्लेटिनम पार्टनर ये बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यू विल पोर आउट एवरीथिंग। अगर आप सचमुच से प्रभु से प्रीति करेंगे तो पैसे से नहीं करेंगे, प्रभु के लिए बोएंगे दबा के। कुरनेलियस जूइश लोगों से प्रीति करता है, बहुतायत से देता है। उसकी भेंटें और उसकी प्रार्थना, ये 2 चीज़ें मिली, प्रेयर एंड हिज गिविंग एंड असेंडेड हेवन। आज बहुत सारे लोग देते हैं, उनकी गिविंग असेंड नहीं करती, हेवन में जाती नहीं है। हेवन में पहुंच गई एज अ मेमोरियल। मैंने आपको बताया कि हेवन के अंदर गोल्डन वायल्स हैं, वो जो कटोरे हैं उसके अंदर दुआएं भरती हैं। 24 एल्डर्स हैं जो रिसीव करते हैं प्रेयर, उन कटोरों के अंदर भरती जाती हैं। जब ओवरफ्लो होता है तो हेवन आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है। कुरनेलियस से प्रभु कहता है, प्रभु का दूत, तेरी प्रार्थनाएं और तेरी भेंटें दोनों मिलके स्वर्ग चढ़ गई। आपको मालूम वचन में क्या लिखा है? 7 अध्याय इब्रानियों की पत्री में, वहां पे लिखा है, पृथ्वी के ऊपर मरणहार लावी याजक दशमांश लेते हैं, भेंटें लेते हैं। जो शारीरिक हैं, मरणहार हैं, मनुष्य हैं, वो पृथ्वी पे भेंटें लेते हैं और टाइद लेते हैं। लेकिन स्वर्ग में कौन लेता है? मलकीज़ेदेक। मलकीज़ेदेक लेता है, मेल्कीज़ेदेक। आपको मालूम क्या है उस वचन की सही ट्रांसलेशन? वो वचन ये कह रहा है कि जब आप पृथ्वी पे एक यहोवा के सच्चे याजक के सामने भेंटें, अपने दहकियाँ, कुर्बानियाँ लेकर आते हो, वो परमेश्वर का सच्चा दास प्रार्थना करके यहोवा के आगे यूँ उठाता है आपकी भेंट, उसी समय आपकी भेंट ऊपर उठ जाती है। नीचे एक याजक ने ली, एक इंसान ने ली, लेकिन उसी समय स्वर्ग में आपकी भेंट कौन ग्रहण कर लेता है? मलकीज़ेदेक। जो मलकीज़ेदेक सरीखा हमेशा का महायाजक है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। हाई प्रीस्ट ग्रहण करता है टाइद, ऑफरिंग्स हाई प्रीस्ट के पास जाती हैं। हाई प्रीस्ट यहोवा को अर्पण करता है। हालेलुया। आपका मेरा हाई प्रीस्ट है हेवन में। बहुत सारे लोग बोते नहीं हैं सही जगह, इसलिए उनको रिटर्न नहीं मिलता। मुर्दा सेवकाइयों के अंदर बोते हैं, उसका रिटर्न नहीं है। तो ये जो व्यक्ति है ये सोअर है और जूइश लोगों से प्यार करता है। ये जूइश लोगों को बेगार में 1 मील लेके जाने वाला नहीं है बोझ उठा के, ये उनसे प्रीति करता है। और वचन में लिखा, फॉर ही लवेथ अ नेशन एंड ही हैथ बिल्ट अस अ सिनेगॉग। वो हमारे राष्ट्र से प्यार करता है, और अगर कोई प्यार करेगा तो क्या करेगा? बोएगा। God so loved the world, then what did he do? Next thing is he gave his only begotten son. You cannot love, you cannot love and not give. As somebody says, you can give without loving, but you cannot love without giving. Hallelujah. ये it will come on the inside.
No preacher has to twist scriptures. No preacher has to, manufacture prophecies, goody prophecies that people may open their wallets. No preacher has to come up with platinum, diamond, silver, golden partnership plans. No preacher has to come up with products to sell. When Holy Spirit will work, when you will fall in love with Jesus, you will sow. तो ये रोमन बंदा है, इटालियन. ही लवेथ अ नेशन एंड ही हैथ बिल्ट अस अ सिनेगॉग. उसने प्यार करता है और उसने खर्चा किया है. देन जीसस इमीडिएटली वेंट विद देम. यही सुना यीशु मसीह ने कि इज़राइल से प्यार करने वाला है. यीशु मसीह चल पड़ा. एंड व्हेन ही वाज नाउ नॉट फार फ्रॉम द हाउस ऑफ द सेंचुरियन सेंट फ्रेंड्स टू हिम. अब ये सूबेदार अपने दोस्तों को भेजता है जब यीशु मसीह उसके घर पहुंचने वाला है. सेइंग अनटू हिम, लॉर्ड ट्रबल नॉट दाई सेल्फ, फॉर आई एम नॉट वर्दी. हालेलुया. यहूदी लोग कह रहे थे ये वर्दी है. ही डिजर्व्स दैट यू गो टू हिज हाउस बिकॉज ही सोज, because he has given money, he has built synagogue, so that gives him some kind of preferential credence that you go to his house. He is worthy, he deserves. लेकिन ये बंदा क्या कह रहा है? ये बंदा कह रहा है, Lord, I am not worthy that thou should enter my roof. मैं इस लायक नहीं हूं. हालेलुया. आपको मालूम बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ में अमीर लोग लायक हो जाते हैं जो मोटी रकम देते हैं. वो लायक होते हैं सोफ़ों पे आगे जाके बैठने के, मिनिस्ट्री के मूवर एंड शेकर बनने के. लेकिन ये व्यक्ति क्या कहता है? मैं वर्दी नहीं हूँ. हालेलुया. मैं वर्दी नहीं हूँ. देखा आपने ऐसा हाट? हम कितना शैतान पंप करता लोगों को कि आप बड़े ख़ास हो, आप बड़े इलीट हो, आपको एक स्पेशल रॉयल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए. प्रभु का दास क्या कहता है? यकूब कहता है, यकूब देखता है ये लानत. उस समय देखता था लानत कलीसियाओं में. अमीर आदमी चर्च में आता है, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट पास्टर देते हैं क्योंकि उसके पास वेल्थ है. गरीब आदमी है, उसको उतनी प्रेफरेंस नहीं है चर्च में. जितने कमेटी के मेंबर हैं, बड़े बड़े हुक्मरान लोग हैं, दे आर ऑल रिच पीपल. क्योंकि बिकॉज यू आर रिच यू आर वर्दी. दिस मैन इज रिच बट ही सेइंग आई एम नॉट वर्दी. हालेलुया. लेट नॉट योर वेल्थ बी द सोल रीजन. याकूब कहता है अगर कोई तुम्हारी संगति में, कलीसिया में आता है, हालेलुया, मैं यहाँ से मूव करके देखता हूँ अगर आपको कनेक्शन मिले. हालेलुया. थैंक यू जीसस. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मूव फ्रॉम हियर. थैंक यू जीसस. इज इट एनी बेटर नाउ? हालेलुया. Is the connection better? Hallelujah. Is the connection better? बताइए please. Let me turn on the fan. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. मैं पुलपिट वगैरह बनवाऊंगा जल्दी, कुछ थोड़ा स्टैंड टाइप, ताकि मैं बाइबल रख सकूं, सब कुछ कर सकूं. हालेलुया. गॉड विलिंग सून प्रभु बहुत बेटर इंतज़ाम करेंगे. तो सुनिए आगे क्या लिखता है. ये सेंचुरियन क्या कहता है? ये सेंचुरियन कहता है, सेइंग अनटू हिम, लॉर्ड ट्रबल नॉट दाई सेल्फ, फॉर आई एम नॉट वर्दी दैट यू शुड एंटर अंडर माई रूफ, वेयरफॉर नीदर थॉट आई माई सेल्फ वर्दी टू कम अनटू दी. हालेलुया. ये डायमंड पार्टनर है, फिल्दी रिच है. इसने सिनेगॉग बनाई है. सेवरल $1,000 यूरोज शेकल्स खर्चे होंगे, लाखों शेकल्स.
ये बंदा घूम सकता था एक कॉम्प्लेक्स में कि मैं तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल सपोर्टर हूँ मिनिस्ट्री का, मुझे स्पेशल सर्विसेज मिलनी चाहिए। लेकिन बंदा क्या कहता है, सुने इस बंदे का दिल देखें। कहता है 6 वचन फिर पढ़ता हूँ, देन जीसस वेंट विद देम, एकदम चला गया यीशु मसीह। ओरिजिनल ग्रीक टेक्स्ट कहता है, एंड when he was not far from the house, the centurion sent friends to him, saying unto him, Lord, trouble not thyself, for I am not worthy that you should enter under my roof. मैं इस योग्य नहीं हूँ। यहूदी कह रहे थे इसने पैसा बहुत लगाया है, इसने सिनेगॉग बना के दिया है हमें, ये हमारे से बहुत प्यार करता है, ये डिजर्व करता है, बिकॉज ही हैज स्पेंट लॉट ऑफ मनी, ही डिजर्व्स दिस फेवर। लुकिए वो व्यक्ति क्या कह रहा है, कहता है मैं प्रभु इसके योग्य नहीं हूं। मेरी स्पिरिट ने इस व्यक्ति को ऐसे टच किया, यू नो, सम इयर्स बैक when I really dug deeper into this scripture। तो कहता है कि मेरी छत इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। और 7 वचन पढ़ें, Wherefore neither thought I myself worthy, मैं तो अपने आप को भी इस लायक नहीं समझ रहा था प्रभु कि मैं तेरे सामने आऊं, पर प्रभु एक शब्द कह दे। हालेलुया। देख रहे हैं इस सेंचुरियन को, धन दिया बहुत सारा, यहूदियों से प्रेम करता है, लेकिन यीशु मसीह के सामने जाके क्रेडिट नहीं लेना चाहता है, चाहता नहीं कि बहुत प्रशंसा की जाए इसकी, बहुत ऊंचा किया जाए, यीशु मसीह इसे अप्रिशिएट करे, अरे भैया तुमने तो हमारे इस्राएली भाई बंधुओं के लिए चर्च बना दिया, भवन बना दिया। कहता है मेरा घर इस लायक नहीं है। फिर कहता है प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं तेरी उपस्थिति में आऊं। है ऐसी दीनता आपके पास, इतनी हलीमी है आपके पास? सृष्टि के स्वामी को पहचान रहा, ये महिमा से भरे सृष्टि को बनाने वाले, जिसने आकाश मंडल को तंबू की तरह ताना हुआ है, कोई पिलर नहीं लगाया उसने, पृथ्वी को बिना टेक के लटकाया है। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मिल्की वेज हैं, एक एक मिल्की वेज में जिलियंस एंड जिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, ऐसे लटका रखे हैं उसने। इतना महान परमेश्वर है वो। ये व्यक्ति सचमुच में अपने आप को पहचानता है कि मैं क्या हूं, मिट्टी का एक कीड़ा हूं मैं प्रभु, मेरी छत इस लायक नहीं कि आप नीचे आए हैं इतना कष्ट लेके, ना मैंने अपने आप को इस लायक समझा है। 7 वचन में क्या कहता है, Wherefore neither thought I myself worthy to come unto thee, but say in a word and my servant shall be healed। एक शब्द बोल दे प्रभु। ऐसा विश्वास है आपके पास? इटालियन के पास था, यहूदियों के पास भी नहीं था। यहूदी कहते हैं ये व्यक्ति डिजर्व करता है कि आप जाके इसके घर में इसके नौकर को चंगा करें। व्यक्ति कहता है मैं वर्दी नहीं हूं। हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं, मैंने कई जगह देखा ऐसा, मिनिस्ट्री को ओन करते हैं वो लोग जो पैसा देते हैं। अगर आप प्रभु के लिए बोते हो, ये मेरे घर में एक टेबल पड़ा है, इसके ऊपर खड़े होके आप दे रहे हो और लेने वाला नीचे खड़ा है, आपके देने को स्वर्ग ग्रहण नहीं करता। योर गिविंग इज beaming with pride। This man wants nobody know anything। This man says मैं इस लायक ही नहीं हूं कि मैं आपके पास आऊं। हालेलुया। मैंने अपने आप को इस लायक नहीं समझा प्रभु। हालेलुया। ये नहीं कि मैंने तो 20,000 रुपया दिया, मैं फ्रंट पे सोफा पे बैठूंगा, मैंने 2 लाख रुपया दिया, पास्टर जी मेरी फोटो लगाएंगे रूम में, प्रार्थना करेंगे। ये किंगडम ऑफ गॉड की बातें नहीं है मेरे भाई। मैं डायमंड पार्टनर हूँ, मैं प्लेटिनम पार्टनर हूँ, मेरे लिए स्पेशल सर्विसेज हैं। बीजो प्रभु के लिए, समझ रहे हो आप? इसको दबा दबा के मत रखो, ये गल जाएगा, सड़ जाएगा, इसको कीड़ा लग जाएगा जो आप इकट्ठा कर रहे हो। सुन लो मेरी बात, पवित्र आत्मा आप लोगों से कह रहा है। जहाँ कहीं पवित्र आत्मा आपको कहता है बो, गरीबों, अनाथों, विधवाओं में, प्रभु के काम में बो, सुसमाचार में बो।
हालेलुया। तो ये व्यक्ति इतना सब करने के बावजूद भी कितना दीन है, और कहता है बस एक शब्द बोल दो। फिर प्रभु से क्या कहता है? कहता है मैं सूबेदार हूँ, मेरी आज्ञा फौज मानती है, प्लाटून मानती है, आप तो मालिक हो दुनिया के, आप तो कायनात के मालिक हो, करोड़ों अरबों दूत आपकी आज्ञा मानते हैं। बीमारी को हुक्म दे देंगे आप, यहीं से डांट देंगे, भाग जाएगी। हालेलुया। देख रहे हैं आप कितना अद्भुत व्यक्ति है और कितना अद्भुत दिल है इसका। तो प्रभु क्या कहते हैं, इसका पढ़ें, 8 वचन पूरा पढ़ देता हूँ। फॉर आई ऑल्सो एम ए मैन अंडर अथॉरिटी, हैविंग अंडर मी सोल्जर्स, एंड आई से unto one go and he goeth, and to another come and he cometh, and to my servant do this and he doeth it। मेरे फौजी हैं, सिपा सलार हैं, नौकर हैं, जो हुक्म दूँ वो मानते हैं। आपकी तो सारी कायनात नौकर है, पूरी कायनात यीशु मसीह आपकी नौकर है, जो चाहो हुक्म दे दो कायनात को। तो आगे पढ़ें इसका 9 वचन। When Jesus heard these things, he marveled at him and turned him about and said unto the people that followed him। क्या कहता है यीशु मसीह, जो भीड़ उसके पीछे आ रही है? हाँ जी, people that followed him, I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel। पूरे इज़राइल में भी मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा। हालेलुया। ये व्यक्ति इज़राइल से प्रीति करता है, और यीशु मसीह तुरंत जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह इज़राइल से प्यार करते हैं। मैं आज आपको सुबह बता रहा था, यीशु मसीह कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय से लेके अब तक किंगडम ऑफ हेवन सफरथ मच वायलेंस। यीशु मसीह, आपको मालूम, किंगडम ऑफ हेवन लेकर आया, और किंगडम ऑफ हेवन थी जूइश लोगों के लिए। आपको मालूम किंगडम ऑफ हेवन का मतलब क्या है? किंगडम ऑफ हेवन का मतलब है ए डोमेन और ए किंगडम दैट इज रूल्ड फ्रॉम हेवन। इट इज हेयर ऑन द अर्थ, कॉलोनी है, लेकिन रूल कहाँ से की जा रही है? हेवन से। किंगडम ऑफ हेवन यीशु मसीह जूइश लोगों के लिए लेकर आया था। हालेलुया। पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनों के पास आया, मेरे अपनों ने मुझे ग्रहण नहीं किया, पर जितनों ने मुझे ग्रहण किया, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। किंगडम ऑफ हेवन को लोग छीन लेते हैं। हालेलुया। ये जो किंगडम है, इसे स्नैच किया जाता है। सुबह इसके ऊपर आगे बात करेंगे हम, किंगडम ऑफ हेवन, किंगडम ऑफ गॉड। विल डेल्व डीपर फ्रॉम द स्क्रिप्चर, वचन में से इसके विषय में और देखेंगे। ये किंगडम थी जूइश लोगों के लिए। दे फॉरफिटेड द किंगडम बिकॉज दे डिडंट वांट द किंग। ये किंगडम किंग के साथ मिल रही थी। आपको मालूम, जब यीशु मसीह पैदा हुए, मत्ती रचित सुसमाचार के 2 अध्याय में लिखा है, एक अलौकिक तारा, वो तारा नहीं था असल में, वो प्लैनेटरी कंजंक्शन थी, सितारों की अलाइनमेंट थी। वीनस, जुपिटर, मार्स की एक ऐसी रेयर अलाइनमेंट थी जो केवल यीशु मसीह के जन्म पे हुई। और दूसरी बार आपको मालूम कब हुई है? आज सुबह मैंने आपको बताया था, 23 सितंबर 2017। ये क्या चीज़ थी? पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार। मैं आपको वचन दे ही देता हूँ, एक सेकेंड। वेट अ सेकेंड। हालेलुया। लेट मी गिव यू द स्क्रिप्चर। मत्ती रचित सुसमाचार में आइए, मत्ती उसका 24 अध्याय और उसका 30 वचन। यहाँ क्या लिखा है? एंड देन शैल अपीयर द साइन ऑफ द सन ऑफ मैन इन हेवन। यीशु मसीह भविष्यवाणी करके कहते हैं अंत के दिनों की। यीशु मसीह कहते हैं देन शैल अपीयर द साइन ऑफ द सन ऑफ मैन इन हेवन। व्हाट इज दिस साइन ऑफ द सन ऑफ मैन? दिस साइन took place 23 सितंबर 2017 में पूरा हो गया।
ये रेवलेशन चैप्टर नंबर 12 है। रेवलेशन चैप्टर नंबर 12 के बाद राइट आफ्टर हेवनलीज में एक वॉरफेयर चल रही है। हम उसके इफेक्ट के नीचे बैठे हैं। हालेलुया। जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो शुरू हो चुकी हैं बर्थ पेन की। वचन को खोजिए, प्रोफेसीज का अध्ययन कीजिए, हम किस तरफ जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु की आमद बहुत 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 निकट है। ये चिन्ह पूरा हो चुका है जो मत्ती 24 के 30 में यीशु मसीह कहते हैं। यही चिन्ह मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय में पूरब देश के मजूसी लोग गए, ईरानियन थे जो एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोनॉमी को जानते थे। कुछ लोग कुछ स्कॉलर्स बताते हैं कि वो लोग जो थे, ओके कनेक्शन इज़ गुड, ग्रेट। साधु सुंदर सिंह जी अपनी एक बुक में लिखते हैं, उनमें से एक जो मैजाई था वो पुष्कर के घाट का रहने वाला था, पंडित था, जिसने यीशु मसीह का दीदार किया, सोना मुरलोबान चढ़ाया। को मालूम सोना ईस्टर्न संस्कृति में किसे दिखाता है? सोने का मतलब वो देहधारी परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है। मुर दुखों को दिखाता है। मुर ऑइंटमेंट में पड़ता है जो अभिषेक का तेल होता है। मुर दुख, सलीबी मृत्यु। लोबान धूप है जो प्रस्तिश के लिए चढ़ाई जाती है। तो 3 चीज़ें किसे दिखाती थी कि वो परमेश्वर है देह में, वो दुख भोगेगा क्रूस पे, और वो आराधना के लायक है। हालेलुया। और उन्होंने यीशु मसीह की आराधना की। पूरब देश के लोगों ने, वेस्टर्न लोगों ने, गोरे लोगों ने नहीं की उसकी आराधना। वो तो बहुत बाद में उसको जाना उन्होंने। पूरब के लोगों ने जाना, हमारे इस तरफ के, इस कॉन्टिनेंट के लोगों ने यीशु मसीह को जाना और उसकी आराधना की, क्योंकि उन्होंने वो कॉन्स्टलेशन देखी। वही कॉन्स्टलेशन 23 सितंबर 2017 को अपीयर हुई है। तो सुबह हम और बात करेंगे। मैं बता रहा था कि कैसे ये बाइबल तारों में लिखी हुई है। ये पूरी बाइबल स्टार्स में लिखी हुई है। हालेलुया। ये बाइबल जो है, इसके अंदर जो इंटीग्रेटेड मैसेज है, दैट हैज़ कम फ्रॉम बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। हालेलुया। तो इज़राइल से प्रीति करें, इज़राइल के लिए बोएं, इज़राइल के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको बहुत फलवंत करेगा। यीशु मसीह तुरंत आपकी सुनेगा जब वो जानेगा कि आप इज़राइल से प्यार करते हो। तुरंत आपके पास आएगा और फिर आपको दिल भी ऐसा होगा, आप कहोगे प्रभु मैं इसके लायक नहीं हूँ। घमंड, शोखियाँ, दिखावा, इससे आप दूर भागोगे और सच्चा मसीह के लिए जीवन जियोगे। हालेलुया। प्रभु यीशु आप सबको बड़ी बरकत दें। कल हम फिर 7 o'clock ही इकट्ठा होंगे। आई थिंक 7 o'clock इज़ फाइन, और मॉर्निंग में 10 o'clock। हालेलुया। द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। आमेन।